सो हेलो ना गाइज, वेलकम फ्रेंड्स वन सेकेंड्स ऑन न्यू ब्लॉग। सो भाई आज के इस ब्लॉग में हम कूलर के ऊपर बात करने वाले हैं, प्लास्टिक कूलर का। रिसेंटली जो वीडियोस मैंने अपलोड किया था उसमें काफ़ी ज़्यादा आप लोग का सपोर्ट मिला, बट बहुत लोग का क्वेश्चंस है उसमें कि भाई जो अपना कूलर होता है वो ह्यूमिडिटी जनरेट करने के लिए ही बना हुआ है, या ऑब्वियसली इट्स ट्रूथ, क्योंकि उसमें भाई हम पानी यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा आरएच बढ़ने का चांसेस होती है। बट अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो आप उस आरएच को भी दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं कमरे पे हूँ और कमरे का टेम्परेचर अभी आपको चेकआउट कराने वाला हूँ। देन फिर मैं ले चलूँगा कूलर सेक्शन में एंड फिर मैं ले चलूँगा बाहर। तो तीनों का टेम्परेचर हम कंपेयर करने वाले हैं कि कितना कितना रिड्यूस हो सकती है। फिलहाल थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि पंखा मैंने अभी चला रखा है, क्योंकि आपको मैं टेम्परेचर दिखाने वाला हूँ। गर्मी का मौसम है यार, ऑब्वियसली गर्मी से सभी लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, आप भी परेशान हो सकते हैं। एंड आपके पास भी प्लास्टिक कूलर होगा। कुछ प्लास्टिक कूलर का मेन जो डिसएडवांटेज होती है वो भाई उमस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, यानी ह्यूमिडिटी ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देती है अगर उसको आप कमरे के अंदर यूज़ करते हैं। अगर आप उसको बाहर यूज़ करते हैं, मतलब कमरे से बाहर विंडो में यूज़ करते हैं, तो नॉट अ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मस्त ठंडी हवा आपको दे देता है। बट बहुत लोगों का प्रॉब्लम से होता है कि भाई किसी के पास जगह नहीं होती है, कोई किराए पे रहता है, कोई किसी का घर, जिसने घर भी बनाया होगा ना उसका स्पेस नहीं होता कि बाहर में अपने कूलर को लगा सकूं। तो भाई इसी चक्कर में लोग ना प्लास्टिक कूलर को लेते हैं एंड देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसी चक्कर में भी लोग प्लास्टिक कूलर को परचेस कर लेते हैं। तब प्रॉब्लम यही होती है कि भाई उसको यूज़ करने पे उमस बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो चलिए भाई फालतू के बकबक ज़्यादा नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। फिलहाल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस गर्मी में भाई राहत भरी सांसें के लिए हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अभी आप रूम का टेम्परेचर चेकआउट करना भाई। जिस रूम पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, जो हमारा स्टूडियो है, वहाँ पे टेम्परेचर है भाई 32.7 डिग्री सेल्सियस, अभी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। एंड कमरे में जो आरएच है भाई वो है 52% आरएच। इस कमरे में जहाँ पे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जहाँ पे हमारी स्टूडियो है, वहाँ पे टेम्परेचर है भाई 32.7 डिग्री सेल्सियस एंड आरएच है भाई 52%। तो अभी ले चलूँगा मैं आपको बाहर एंड बाहर का चेकआउट कराऊंगा, बाहर कितना टेम्परेचर चल रहा है एंड कितना आरएच है बाहर। उसके बाद ले चलूँगा कूलर सेक्शन में, जो कूलर मैंने यूज़ किया है, जिस तरीके से मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ उसमें दिखाऊंगा कि कितना डिग्री रिड्यूस करता है। कूलर जिस टाइप से हमने कूलर को फिट किया है वो ऑब्वियसली बाहर का टेम्परेचर को रिड्यूस करके कमरे के अंदर देगा। तो हो सकता है कि भाई थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कमरे का टेम्परेचर है, बाहर ज़्यादा टेम्परेचर हो सकती है। सो भाई दोस्तों, अभी आप देख रहे हो मैं इस समय बाहर खड़ा हूँ एंड बाहर का टेम्परेचर अभी आप चेकआउट करना भाई 45.3 डिग्री 4 डिग्री अभी ना बाहर का टेम्परेचर चल रहा है। एंड आरएच अभी बाहर जो है वो 25 डिग्री। आरएच तो आज ज़्यादा नहीं है बाहर, बट टेम्परेचर 45-46 डिग्री हमारी टेम्परेचर आज यहाँ का चल रहा है, देहरादून का। तो भाई चलो अब ले चलता हूँ सीधा कमरे के अंदर। भाई बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीने से लस्ट हो चुके हैं। आप लोगों के लिए यार वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है यार, समझ सकते हैं। तो भाई यहाँ का टेम्परेचर अभी ये उतना झेल नहीं रहा है, बाहर रख रहा हूँ तो थोड़ा सा ये ना डिस्टर्ब हो रहा है। बट टेम्परेचर जो है वो नियर अबाउट 45.6 डिग्री के आसपास जो है आउटर की है। एंड कमरे का मैंने आपको चेकआउट करा दिया था 32.5 समथिंग जो है ना कमरे के अंदर टेम्परेचर था। एंड अभी ले चलूँगा मैं आपको सीधा वहाँ पे जहाँ पे हमने कूलर को फिट किया है, वहाँ पे आपको टेम्परेचर कितना देखने को मिलता है। आप यकीनन विश्वास नहीं करेंगे, जिस हिसाब से मैंने कूलर को यूज़ किया है उससे आप राहत भरी सांस जरूर ले सकते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने कमरे के अंदर जहाँ पे हमने कूलर को फिट कर रखा है। हो सकता है कि थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब हो रहा हो, सॉरी फॉर दैट, एडजस्ट कर लेना उसके लिए। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे कमरे के अंदर। तो भाई यहाँ पे हमने कूलर को फिट किया है कुछ इस तरीके से। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमारा विंडो है, विंडो का एक सेक्शन हमने ओपन किया है, बाकी दो सेक्शन को हमने इसको क्लोज कर रखा है। एंड इसको भी एक सेक्शन को हमने कम्प्लीटली गत्ते लगा के हमने पूरी तरह से क्लोज कर रखी है। एंड अभी हमने कूलर को यहाँ विंडो पे फिट कर रखा है, यानी इस वाले पोर्शन से अंदर पीछे बैक साइड में हमारी ओपन है, वहां से एयर स्लग कर रहा है और यहाँ से एयर हमें ये ठंडी ठंडी हवा हमें देख रहा है। टेम्परेचर अभी आप चेकआउट कर पा रहे होंगे 27.8 डिग्री जो है ना अभी इसमें से ठंडी हवा हमें दे रहा है। अभी आप लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ, आप लोग ये मत बोलना कि बाद में आप लोग बोलते हो नहीं यार ये नहीं वो नहीं। आप इस तरह से प्रैक्टिकली आप एक बार अपने उसमें आजमा के देखो, फिर आप लोग कमेंट करना। बट आप लोग क्या है ना पहले ही कमेंट कर देते हैं। एक बार इस तरह से यूज करके देखो, कहीं ना कहीं जो है ना कूलर में आपको जरूर इफेक्ट देखने को मिलेगा। एंड आपको प्रैक्टिकली तो मैंने दिखाई दिया कि भाई कितना डिग्री तक रिड्यूस कर सकते हैं।
कमरे का टेम्परेचर जो था वो 32.7 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ पे अभी कूलर का जो टेम्परेचर निकल रहा है वो 27.8 डिग्री सेल्सियस के अराउंड निकल रहा है। तो अराउंड 5 डिग्री तो हमने कमरे का ही टेम्परेचर को रिड्यूस कर दिया है। एंड मैंने आपको बाहर का टेम्परेचर चेकआउट कराया था 45.6 डिग्री सेल्सियस था। तो आप सोच रहे हैं 17 से 18-20 डिग्री के आसपास जो है ना वो रिड्यूस करके दे रहा है। इस समय जो हम हवा ले रहे हैं वो बाहर का ले रहे हैं, कमरे का हवा हम नहीं ले रहे हैं। तो आप सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि हम जो टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं वो 17 से 18 डिग्री रिड्यूस करके ही हम कमरे के अंदर टेम्परेचर को ले रहे हैं, ठंडी हवा ले रहे हैं। ऑब्वियसली कूलर है, जैसे कि आप लोगों का सवाल रहता है कि भाई RH बढ़ता है, बट नॉट टू मच, ज्यादा RH नहीं बढ़ता है। जो कमरे की RH आपकी होगी वही RH रहेगा, उससे ज्यादा RH नहीं बढ़ेगा। ना चिपचिपाहटपन महसूस होगी आपको इस मौसम पे। हाँ, बारिश का मौसम का अंतर अलग होती है, उस टाइम के लिए मैं अलग से प्रैक्टिकली वीडियोस लाइव प्रूफ दूंगा। जब बारिश का मौसम होगा, मानसून का मौसम होगा, उस दौरान हमें कूलर में कुछ अलग तरीके से यूज करनी होती है। अभी हम जो है गर्मी की तरह से यूज कर रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ आपको जो वीडियोस दे रहे हैं वो गर्मी के लिए दे रहे हैं। भाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रही है, तो भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। बाहर का टेम्परेचर तो आपने चेकआउट किया ही था भाई, 45.5 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है इस समय बाहर। एंड भाई कमरे में फिर भी रहा था कि 32.7 डिग्री नॉर्मल था विद द हेल्प ऑफ फैन, ठीक है ना, पंखा चला के उतना था। एंड कूलर चला के अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 27 डिग्री है। तो भाई बहुत ज्यादा टेम्परेचर रिड्यूस करता है। आप इस तरह से कूलर को यूज कीजिए। बाकी कूलर में हमने क्या क्या किया है वो भी हम आपको फटाफट बता देते हैं। कूलर में होती है भाई 4 साइड्स। फ्रंट साइड से हमारे हवा मिलता है और 3 साइड से हमारी जो है ना पानी सर्कुलेट होती है, यानी पानी जो खसखस के ऊपर गिरता है एंड वो खसखस गीला होने के बाद जो चारों तरफ से हवा आती है, सॉरी 3 तरफ से जो हवा आती है उसको ठंडी नमी बना के उसको हमें यहाँ भेजता है आगे फ्रंट से। बट अभी क्या क्या है, हमने ये साइड और ये साइड दोनों साइड को हमने पन्नी लगा के क्लोज कर दिया है। पानी का सर्कुलेशन भी हमने अंदर क्लोज कर दिया है और बैक साइड हमने ओपन रखा है पूरा, और बैक साइड की हमने पानी भी ओपन रखा है। तो सिर्फ बैक साइड के खसखस में हमारी पानी गिरती है, पीछे साइड में जहाँ पे हमने इसको विंडो के साथ अटैच कर रखा है। और जो एयर सर्व कर रहा है वो सिर्फ बाहर का एयर सर्व कर रहा है, कमरे का एयर इसलिए नहीं सर्व करता कि भाई हमने यहाँ से पन्नी लगा के इसको पूरे तरीके से क्लोज कर रखा है। एंड जितने भी गैप्स है ना हमने वो फोम लगा के उसको भी क्लोज कर रखा है ताकि कमरे की एयर बिल्कुल भी ये ना ले। एंड मेन बात क्या होता है, देखो इस तरह से तो आप यूज करोगे, बट कूलर को यूज करते समय कभी भी जब ये फ्रंट साइड पे जहाँ पे ये हवा जाएगा उस साइड को आपको क्लोज नहीं रखना है, उस साइड को आपको ओपन रखना है ताकि एयर जो है ना वंस थ्रू हो जाए, यहाँ से आए और वहां से निकल जाए। अगर आप कमरे के दरवाजा को बंद करके कूलर को यूज करेंगे तो आपको उमस तो जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए जिधर से एयर आ रही है और जिधर को एयर जा रही है उस साइड ओपन होना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ से हमारी एयर आ रही है इस साइड से, एंड ये सामने दरवाजा है, यहाँ से एयर बाहर चली जा रही है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, हमारे कमरे के अंदर उतनी उमस नहीं प्रोड्यूस हो रही है। एंड टेम्परेचर तो आपको भाई ठंडी हवा दे ही रहा है, तो राहत भरी सांसेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये वाली वीडियोस आपको पसंद आई होगा। इस जगह से इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है, हमारे ब्लॉग चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।